हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटर की कचौड़ी की रेसिपी। वैसे तो आपने बहुत तरीके से बनाई होगी मटर की कचौड़ी और खाई भी होगी, दूसरों को भी खिलाई होगी, लेकिन आज मैं जिस तरीके से मटर की कचौड़ी बनाऊंगी ना, उसको बनाने का तरीका आपने पहले कभी ना ही देखा होगा, ना ही इस तरीके से बना के खाया होगा। एकदम नया तरीका है और इससे कचौड़ियों का जो स्वाद है वो दो तरीके से आपको आएगा। बहुत ही मज़ेदार कचौड़ियाँ खस्ता बन के तैयार होंगी और इन कचौड़ियों को आप एक बार खा लेंगे तो जब भी कचौड़ियाँ बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे। तो फ्रेंड, मटर का सीजन चल रहा है, एक बार इस तरीके से कचौड़ी बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ छोटा सा लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिएगा नई रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है मटर। तो यहाँ पे मटर को मैंने छील के इस तरह से दाना निकाल लिया है। जो कटोरी में मैंने इस तरह से मेजरमेंट के लिए लिया है 1 कटोरी, और अगर वेट में बताऊँ तो ये मटर हमारा दाने के हिसाब से 100 ग्राम हमारा दाना है मटर का। अगर आप पूरी मटर लेंगे तो आपको आधा किलो मटर में इतना दाना आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने फ्रेश वाली मटर का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश ना हो, मटर को छीलने के बाद अच्छे से वॉश करके इसका सारा पानी को आपको सुखा लेना है। पानी नहीं लगा होना चाहिए, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है एक चॉपर, जो आपको आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मटर को ट्रांसफर कर देंगे इसके अंदर, और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च को इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है, इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। तो यहाँ पे हरा धनिया को आपको डंठल के साथ डालना है और इस तरह से तोड़ कर डालना है। हरा धनिया को भी अच्छे से वॉश करके बिल्कुल पानी को ड्राई कर लीजिए तब डालिए। तो अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप इसमें ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं डियर। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली को ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे अब इसको हम कवर कर देंगे और इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे। देखिए इस तरह से आप दरदरा पीसेंगे तो इसके जो चंक्स है वो बहुत ही अच्छे से नाश्ते में आएंगे और आपको खा के मज़ा आ जाएगा। तो चलिए इसको हम इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, इस तरह से मैंने इसको दरदरा सा पीसा है, बहुत ज़्यादा इसको मैंने बारीक नहीं किया है। तो अगर आप मिक्सी में पीस रहे हैं तो आप इसको पल्स मोड में पीसिएगा, मिक्सी को रोक रोक के इस तरह से दरदरा सा इसको पीस लीजिएगा। तो इस तरह से जब पीसेंगे चॉपर में हल्का सा चॉप करेंगे तो क्या होगा कि ये पानी नहीं छोड़ेगा। मिक्सी में अगर आप करेंगे ज़्यादा पीस देंगे तो वो पानी छोड़ देगा, फिर आपको बनाने में दिक्कत होगी। अब इसको हम रखेंगे साइड में, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम ले लेंगे एक दूसरा बर्तन। तो यहाँ पे एक बड़े साइज का बर्तन ले लीजिए और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा, ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। कोई भी मैदा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वेट ने मैंने 250 ग्राम लिया है गेहूं का आटा। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप आटे की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कटोरी के हिसाब से लेंगे तो 1 बड़ी कटोरी लिया है, छोटी कटोरी लेंगे तो 2 कटोरी लग जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने लिया है अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से हथेली में लेके मसल कर डालिएगा, इससे जो अजवाइन का टेस्ट है बिल्कुल अच्छे से निकल के आता है। फिर इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी अच्छा सा कलर आ जाए, इसके लिए थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, ज़रा नहीं डालेंगे, सिर्फ 1/4 चम्मच। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसके अंदर अपना डाल देंगे मटर। तो यहाँ पे हमें मटर को ऐड कर देना है सारा का सारा, और अब इसके बाद मटर ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, ताकि हमारा जो नाश्ता है वो चटपटा बने। और इसमें कोई भी मसाले हम नहीं डालेंगे, सिर्फ चाट मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। अब इसमें हम मोवन के लिए डालेंगे ऑयल। आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डालूंगी, सिर्फ 1 चम्मच डालना है। तो चलिए डालते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। इससे जो हमारी कचौड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा खस्ता और करारी बनेंगी। अब सारी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे हमें पानी का यूज़ नहीं करना है, पहले इसको अच्छे से हमें मिला लेना है। और मिलाने के बाद इस तरह से मुट्ठी बांध के देखना है। अगर ये मुट्ठी बांधने पे इस तरह से बंध रहा है तो समझ जाइए परफेक्ट है। अगर आपको नहीं बंध रहा है तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर और डालना है।
घी या मोयन में जो भी आप डालना चाहे डाल सकते हैं ऑयल। अब यहाँ पे हम ले लेंगे पानी, रूम टेम्परेचर का, ना ठंडा ना गर्म, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगाएंगे। तो यहाँ पे जो मटर को मैंने इस तरह से डाला है, उसके जो चंक्स है वो नाश्ते में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और कचौड़ियों का जो टेस्ट है वो दुगना नहीं चौगना कर देंगे। तो यहाँ पे जो आटा हमें लगाना है वो सेमी सॉफ्ट लगाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है। थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम आटा लगाएंगे डियर, बहुत ज़्यादा हमें पानी नहीं ऐड करना है। तो चलिए आटा लगा लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसका आटा लगा लिया है। इतना आटा लगाने में मुझे 1 गिलास पानी में पूरा पानी इस्तेमाल हो गया, सिर्फ 2 चम्मच छोटा वाला पानी बच गया है, बस इतना पानी आपको भी लग जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो आटा है हमारा ना बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब आटा हमारा ऊपर से ड्राई ना हो इसके लिए हम थोड़ा सा ऑयल इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे और इसको अच्छे से इस तरह से हम ऑयल से ग्रीस करके कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि आटा हमारा अच्छे से फूल जाए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा डाल के इसको तुरंत बना सकते हैं। तो नॉर्मल आटे की तरह हमें इसको गूंदने का झंझट नहीं करना है, हमको इसको 5 मिनट का रेस्ट देना है। तब तक हम दूसरा काम करेंगे जब तक कि रेस्ट पे। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, आगे का काम करते हैं। तो फ्रेंड आप हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि मैं आपको थैंक बोल सकूँ। तो चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आगे गैस की तरफ यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली, आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। बर्तन को बिल्कुल अच्छे से गर्म करने के बाद अब इसमें हम 1 टेबलस्पून तक ऑयल डालेंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से हमें गर्म होने देना है, जब तक ऑयल हमारा गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। और जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच ही हम इस पर डालेंगे सौंफ। दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। फिर 1 इंच के अदरक को इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे। सारी चीज़ों को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटका लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब ये चटक जाएगी तब इसमें हम डाल देंगे ग्रीन चिली। तो यहाँ पे मैंने 1 ग्रीन चिली को इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़े से मसाले। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चाट मसाला और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी हींग। हींग हमें ज़रूर डालनी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से चटका लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, मोटा महीन जो भी बेसन हो। आपको इसके अंदर 1 चम्मच बड़ा वाला भर के बेसन डालना है। बेसन डालने से क्या होगा, जो हमारा आलू है उसकी जितनी भी मॉइस्चर होगा बेसन अपने अंदर ले लेगा। बेसन को हमें धीमी धीमी आंच पे अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे 2 छोटा चम्मच लिया है, बड़ा चम्मच लेंगे तो 1 चम्मच आपको लग जाएगा। बेसन को बहुत ही अच्छे से भून लिया है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो नमक को आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते उतना डाल सकते हैं। और नमक डाल के वापस से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है आलू। आलू को मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया है और अब हम आलू को ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ग्रेट करेंगे तो आलू में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होंगी। तो यहाँ पे मेरे छोटे छोटे आलू थे तो मैं 4 आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपका बड़ा आलू है तो आप सिर्फ 2 आलू लीजिएगा। तो आलू को ठंडा करके ही ग्रेट कीजिएगा, उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आप चाहे तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं डियर। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है, चारों आलू को ग्रेट करने के बाद अब हम इसको मसाले के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बेसन डालने की वजह से आलू का जितना भी मॉइस्चर था वो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही बेसिक मसालों के साथ इस रेसिपी को बना रही हूँ। आप इसमें अपने मन मुताबिक मसाले ऐड कर सकते हैं, जो मसाले आपको पसंद हो आप और ऐड कर सकते हैं डियर। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है मसालों को भुनने की और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम गैस के फ्लेम को धीमा कर देंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी धनिया
तो फ्रेंड हरा धनिया मैं ले गई, मैंने फ्रिज खोल के देखा तो हरा धनिया खत्म हो गया है। तो मैं अब इसकी जगह पे कसूरी मेथी को डालूंगी। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप हरा धनिया डालिए, नहीं है तो मेरी तरह कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। अब इसमें लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, बस चौथाई चम्मच। और ये दोनों चीज़ें आपको लास्ट में डालनी है। अगर आप गरम मसाला पहले डालते हैं तो उसके टेस्ट को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, निकल के नहीं आएगा टेस्ट। और दूसरी बात, उसका जो टेस्ट है वो मसाले को काला कर देगा। इसीलिए आपको लास्ट स्टेज पे डालना है दोनों चीज़ें। और 10 से 15 सेकंड इस तरह से मिक्स करने के बाद गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये ठंडा और इसे साइड में रखेंगे और दूसरा काम करेंगे। यहाँ पे लिया है। और इस तरह से हम ये पानी जो है उसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम पौधों में डाल देंगे, पानी का सही यूज़ रहेगा। अब इन आलूओं को हम रखेंगे साइड में, बाद में इस्तेमाल करेंगे।
करना मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी। दोनों डालनी, दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कसूरी मेथी को मैंने हल्का सा तावे पे ड्राई रोस्ट कर लिया है, कोई भी ऑयल वगैरह नहीं डालना है। अगर आपको इस तरह से होगा और रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। अब इसमें हम और पानी डाल देंगे। यहाँ पे हम एक घोल रेडी करेंगे। अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो ये नीचे चिपकने लगेगा। और इस तरह से हमारा जो ये नाश्ता है वो बहुत ही कम टाइम में बन जाता है, क्योंकि सूजी को पकने में बिल्कुल कम टाइम लगता है। यहाँ पे हम कंटिन्यू चलाते हुए सूजी को पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सूजी हमारी पकना शुरू हो गई है। मुश्किल से 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा सूजी को पकाने में और सूजी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी।
तो ये रेसिपी आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में देंगे तो बच्चे पूरा टिफ़िन बॉक्स फिनिश करके आएंगे, और आप इसे बड़ों को दे देंगे तो बड़ों को भी मज़ा आएगा। अगर आप इसे खुद के लिए बना रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि इससे पेट तो भरेगा लेकिन आपका मन बिल्कुल नहीं भरेगा, इतनी ज़रा ये यम्मी बनती है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल बदलने लगा है, मुश्किल से 1 मिनट हुआ है और ये इस तरह से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। यहाँ पे इसीलिए मैंने बोला था जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा और कंटिन्यू चलाते हुए इसे पकाइएगा। तो यहाँ पे देखिए सूजी का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाते हुए इस तरह से हमें सूजी को पूरा कुक कर लेना है। तो यहाँ पे मुश्किल से 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा सूजी के इस मिश्रण को पकने में। ये देखिए इस तरह से गूंदे हुए आटे के फॉर्म में आने लगा है। यहाँ पे सूजी के मिश्रण को हमें 100% नहीं पकाना है, क्योंकि बाद में भी हम इसे पकाएंगे, तो इसीलिए हमें इसको 80% तक कुक करना है। अभी मैं आपको बताऊंगी चेक करने का तरीका, जिससे आप जान पाएंगे कि आपकी जो सूजी है वो 80% पकी है या नहीं। तो जब ये कढ़ाई छोड़ने लगे इस तरह से और बिल्कुल अच्छे से गूंदे हुए आटे के फॉर्म में आ जाए, तब तक आपको इसको पकाना है। ये देखिए मुश्किल से 2 मिनट के अंदर ही हमारा ये इस तरह से मिश्रण तैयार हो गया है। इसीलिए मैंने वीडियो को कट नहीं किया है, ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बता पाऊँ कि ये कितने मिनट में तैयार जाता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए रेडी हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और आपको चेक करने का तरीका बताएंगे। इस तरह से थोड़ा मिश्रण लेंगे और इसका हम गोला रेडी करेंगे। ये देखिए गोले में अगर क्रैक पड़ रहे हैं तो समझ जाइए मिश्रण आपका नहीं पका है, आपको और पकाना है। अगर गोला बिल्कुल अच्छे से चिकना है, स्मूथ है जैसे मेरा है, तो समझ जाइए परफेक्ट है। गोला बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट बना है, यानी हमारा जो मिश्रण है वो 80% तक कुक हो गया है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए ट्रांसफ़र करते हैं। तो फ्रेंड ख्याल ये रखना है सूजी का जो मिश्रण है जब हल्का सा गर्म होगा तभी आपको गूंथना है, और दूसरी बात आपको ख्याल ये रखना है हल्का सा जब गुनगुना होगा तभी आपको इसको शेप देना है। अगर आप सूजी के मिश्रण को छोड़ देंगे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा हार्डनेस आ जाती है और आपका जो नाश्ता है वो बिखरा बिखरा सा होगा, चिकना नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी सूजी थी उसको हमने कितने अच्छे से मसला है, नाश्ता बिल्कुल चिकना और स्मूथ बनना है। इसी तरीके से आपका भी बनेगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। और दूसरी टिप ये है, बहुत सारे लोग बताते हैं जब सूजी का नाश्ता बनाते हैं तो वो बिखरा बिखरा सा होता है, और जब गरम गरम खाते हैं तब तो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा रहता है, लेकिन छोड़ देते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। उसका कारण यही है कि आप सूजी को अच्छे से मसल के नहीं लेते हैं। और दूसरी बात, जब आपको इसे बनाना हो तो कुछ टिप का ख्याल रखना पड़ता है, जिससे जो हमारा सूजी का नाश्ता है बिल्कुल भी बिखरता नहीं है। वो मैं आपको आगे टिप दूंगी, जिससे आपका जो सूजी का नाश्ता है वो पहली बार में ही परफेक्ट बनेगा। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 1 कप सूजी से हमारा इतना सारा नाश्ता बनके रेडी हो चुका है। इस तरह से आप बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं फ्रिज में। जब आपका दिल करे आप निकाल के बच्चों को दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। और आप इसे मेरी बनाई चटनी के साथ खाएंगे तो इसका जो टेस्ट है वो दुगना नहीं चौगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए मैं इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आप चाहे तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो क्या होगा, ये ऑयली बनेंगे, ऑयल को अपने अंदर ले लेंगे और बन तो ये ऐसे भी जाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बस हल्के से ऑयली होंगे। लेकिन जो मैंने कोटिंग बनाई है उस कोटिंग में लगा के जब आप इसे बनाएंगे ना तो इसका लुक भी बहुत ही प्यारा आएगा। और दूसरी बात, इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल इसके अंदर आएगा नहीं नाश्ते के अंदर, और नाश्ता हमारा बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमें नाश्ते को इसके अंदर डालना है और हमें इस तरह से इसके ऊपर कोटिंग करनी है। तो जो हमने इसके अंदर सेवई डाली थी वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। सेवई डालने से बहुत ही सुंदर सा लुक प्रोवाइड होगा। और इस तरह से हम इसे फोक की सहायता से कोट कर लेंगे और इस तरह से साइड में रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा बैटर है वो निकल जाए। और यहाँ पे इस तरह से नाश्ते को आप तुरंत ही ऑयल में डाल के फटाफट कोट करके बना लीजिए और सर्व कीजिए। तो चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। देते हैं बहुत ही मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक जिससे ये बहुत ही ज़्यादा खस्ते और करारे बनेंगे और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं ऑयल में और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से फैला हुआ पैन लिया। इसके 2 फायदे होते हैं, एक तो आप कम तेल में नाश्ता बना पाते हैं, दूसरी बार नाश्ता आपका चिपकता नहीं है और एक बार में बहुत सारा नाश्ता बन जाता है। तो तेल को हमें बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। जब आपका तेल गर्म हो जाएगा तभी आपको नाश्ते को बनाना है। और दूसरी बात आपको ख्याल ये रखना है, नाश्ते को बनाते समय आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल भी लो नहीं करना है, हाई फ्लेम पे ही नाश्ते को डालना है। क्योंकि जैसे हम नाश्ता डालेंगे तेल का जो टेम्परेचर है वो गिर जाएगा और अगर आप उसको लो कर देंगे तो नाश्ता फट जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी टिप है, इसका ज़रा ख्याल रखिएगा। इसी से आपका जो सूजी का नाश्ता है बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे इस तरह से हथेली को ऊपर रखेंगे। अगर गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो मुझे गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब तेल गर्म हो गया है तो हम इस तरह से अपने तैयार नाश्ते को डालेंगे और डालते ही तुरंत चलाने की गलती नहीं करनी है। इसको हमें एक साइड से अच्छे से सिकने देना है पहले। और देखिए जैसे हम तेल में डाल रहे हैं नाश्ते का जो लुक है वो बहुत ही प्यारा आ रहा है और नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे हम फटाफट अपने सारे नाश्ते को इस तरह से डाल देंगे। यहाँ पे हमने गैस का जो फ्लेम है वो हाई ही रखा है, लो नहीं रखा है, क्योंकि जैसे ही हम नाश्ता डाल रहे हैं तेल का जो टेम्परेचर है वो गिर जा रहा है। तो आप इस नाश्ते को बच्चों को टिफ़िन के साथ दे सकते हैं, पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, और आप इसे बच्चों को दे रहे हैं तो केचप के साथ सर्व कीजिए, और बड़ों को दे रहे हैं तो मेरी बनाई चटनी के साथ खाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। तो एक बार में उतना ही डालिए जितना कि आपके बर्तन में आसानी से आ जाए। तो मेरे बर्तन में इतना आ गया है तो मैंने डाल दिया है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे। गैस के फ्लेम को अब हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। अब हमें हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, डालते समय सिर्फ हाई फ्लेम पे रखना है। उसके बाद गैस के फ्लेम को मीडियम कर देना है ताकि ये अंदर से अच्छे से कुक हो पाए डियर। तो चलिए 1 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 1 मिनट हो चुका है हमारे नाश्ते को एक साइड से पकते हुए। अब इसको हम टर्न कर देंगे। ये देखिए कितना साइड से हमारा एक साइड से नाश्ता बहुत ही अच्छा से गोल्डन कलर का हो चुका है। तो अब इसकी या रेड नहीं करेंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होगा तो नाश्ता देखने में जितना ज़रा खूबसूरत लगता है, बच्चों को खिलाने के लिए उससे कम मेहनत करनी
का है, तो इस रेसिपी को देख लीजिएगा आप फिर से, ताकि आपका नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बने। यहाँ पे देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितना रुई जैसा सॉफ्ट है, एकदम खस्ता मुलायम, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाए। बच्चे और बुजुर्ग सभी लोग इसे खा के एंजॉय कर सकते हैं और बच्चों को टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं, पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो फ्रेंड, रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक आप इस रेसिपी को इस चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। इस चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है अलग ही लेवल का है। अगर आप चटनी के साथ नहीं खाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मिनट हो चुका है आटे को रेस्ट पे रखे हुए। आटा देखिए बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अपनी हथेलियों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से इसको हम आटे को 10 से 15 सेकेंड गूंदेंगे। तो इससे क्या होगा, आटा बिल्कुल अच्छे से चिकना हो जाएगा और नाश्ता हमारा बहुत ही अंदर से खस्ता और मुलायम बनेगा और मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको ज़रूर फॉलो करना है। इस तरह से 10 से 15 सेकंड आटे को अच्छे से मसल लेना है। तो आटा हो गया रेडी। और यहाँ पे जो हमारा ये था आलू वाला मसाला, ये भी इतना ठंडा हो गया कि हम इसे आराम से छू पा रहे हैं। हल्का सा गर्म होगा तो चलेगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो आटे में से हम इस तरह से निकाल लेंगे एक लोई, थोड़ा सा बड़े आटे की लोई लेनी है और इस तरह से हम इसको चिकना करेंगे। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इसको साइड में रख देती हूँ, इसी तरीके से बताती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको अच्छे से चिकना कर लेना है और चिकना करने के बाद इस तरह से हमें फ्लैट कर देना है और किनारों को हमें इस तरह से पतला करना है और इसकी एक कटोरी रेडी कर लेनी है। क्योंकि इस रेसिपी को बनाने के लिए हम कोई भी बेलन या चकले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हर कोई इसे फटाफट बना पाएगा। बेलने का कोई भी झंझट नहीं है। तो देखिए इस तरह से हमें कटोरी रेडी कर ली है, जिसके किनारों को मैंने पतला रखा है, बीच को मैंने मोटा रखा है। ये देखिए मैं आपको बैक से दिखाती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। इस तरह से हमें इसकी कटोरी को रेडी करना है। अब यहाँ पे जो आलू वाला मसाला था, इसको फिल करने का भी एक तरीका है। थोड़ा सा मसाला लीजिए और इसको आप गोल कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब आप इसको स्टफिंग में भरेंगे तो ये बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। तो जैसे हम इस तरह से प्रेस करते हुए दबाते हैं अंगूठे से, उस तरह से दबाते हुए इसको हम आगे की तरफ खींचेंगे। जैसे हम आलू का पराठा फिल करते हैं उसी तरीके से हमें इसको फिल करना है। ये देखिए, इस तरह से अंदर की तरफ इसको दबाते जाइए और ऊपर की तरफ उठाते जाइए। ये देखिए, इस तरह से आप इसको अच्छे से लॉक कर दीजिए और इस तरह से घुमा दीजिए। जो एक्स्ट्रा आटा बचेगा उसको हमें आटे में डाल देना है और इस तरह से हम इसको चिकना कर लेंगे। और चिकना करने के बाद अब इस तरह से हमें इसको दबा देना है और इस तरह से हमारी ये बहुत ही मज़ेदार सी कचौड़ी रेडी हो चुकी है, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। आपको इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, इस तरह से रखना है इसकी थिकनेस को। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से किनारों को आपको हल्का हल्का सा चपटा ज़रूर कर देना है, ताकि जो हमने स्टफिंग भरी है वो चारों तरफ रहे। तो ये वाला प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये बन गई है। दूसरा भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई भी उलझन ना रहे बनाने में और आप आसानी से इसे बना पाएँ। ये देखिए, इसका साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अब मैं आपको छोटी बना के बनाऊँगी। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो थोड़ा सा छोटी छोटी बनाएंगे तो उनको ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है और बड़े वो खा भी नहीं पाते और वेस्ट भी करते हैं। तो इस तरह से देखिए लोई बना लीजिए। लोई को इस तरह से फैलाते हुए कटोरी बना लीजिए और बीच के हिस्से को मोटा रखिए, साइड को पतला, और यहाँ पे आलू का चटपटा मसाला इसके अंदर फिल कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड, रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ रेसिपी को एक छोटा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। और आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं लिखना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको थैंक बोल पाएँ। ये देखिए अच्छे से लॉक हो गया है और इसको अब हम इस तरह से चपटा कर देंगे और इस तरह से हल्का हल्का सा टैप टैप करेंगे। तो यहाँ पे इसका साइज़ मैंने इतना बड़ा रखा है, तो आप साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से मैंने पहला बैच बना लिया है, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। आप इस तरह से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में रख के फ्रिज में लगा सकते हैं। जब आपका दिल करे आप निकाल के इसे बना सकते हैं, गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं मेहमानों को चाय के साथ, केचप के साथ, चटनी के साथ। और इसको बना के रख देंगे तो एक हफ्ते की फुर्सत बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए देते हैं मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक, जिससे ये अंदर से खस्ता बनेगी, ऊपर से क्रिस्पी बनेगी। तो चलिए बना लेते हैं डियर।
तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने पैन लिया, आप चाहे तो कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से पैन का इस्तेमाल करेंगे तो दो बेनिफिट है। एक तो आपका कम तेल में नाश्ता बन के रेडी हो जाएगा, आपको डीप फ्राई नहीं करना पड़ेगा, कम तेल में नाश्ता बन के रेडी होगा और बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होगा। और दूसरी बात, एक बार में आप बहुत सारा नाश्ता बना पाएंगे। तो तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है और इस तरह से हथेली से चेक करना है। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब एक बार तेल गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इनको हम मीडियम फ्लेम पे ही बनाएंगे, हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे। क्योंकि हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये खस्ता नहीं बनेंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम डाल देंगे। जब हम इसको डाल रहे हैं तो देखिए तेल का जो टेम्परेचर है बहुत ही कम है। जब ये धीमी धीमी पकने लगेंगी तब तेल का जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक अपना ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ उसी तरीके से आपको बनाना है और एक बार में उतना ही डालना है जितना कि ये आसानी से कुक हो जाए। तो मेरे पैन में इस तरह से 5 आ चुकी हैं। तो अब इसको हम धीमी धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको एक साइड से पकते हुए। अब इसको हम इस तरह से टर्न कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है और इस तरह से पलटने के बाद अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा और इसके सामने आप बाहर के समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों भूल जाएंगे। तो चलिए दूसरे साइड भी हम इसको 2 मिनट पका लेते हैं। तब तक आप हमारी रेसिपी को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, क्योंकि आपका छोटा सा लाइक हमें मोटिवेशन देता है नई रेसिपी बनाने के लिए डियर। तो प्लीज़ लाइक बिल्कुल फ्री है, आप कंजूसी मत कीजिए, लाइक कर दीजिए डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। चलिए इसको पलट के दिखा देते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। इस तरह से हमारी ये बहुत ही अंदर से कुरकुरी और करारी खस्ता बन के रेडी हो चुकी है। देखिए इस तरह से फूल गई है कितनी बढ़िया तरीके से। अब इसको हम इस तरह से छन्ने में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे और सारा अच्छे से निकल जाए। तो ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनती है क्योंकि हमने इसको इस तरह से मोवन लगा के बनाया है, जिससे ये खस्ता तो बनेंगी लेकिन ऑयली बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम जब इसको छन्नी में निकालते हैं इस तरह से, तो इसमें जो एयर होती है वो निकलती रहती है और कचौड़ियाँ लंबे समय तक खस्ता रहती हैं। दोबारा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से गर्म कर लेना है और सेम पहले वाले की तरह हम अपनी बाकी बना लेंगे। बस आपको इसे मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड बनकर रेडी है हमारी बहुत ही मज़ेदार मटर की खस्ता कचौड़ी। देख लीजिए इसका फाइनल जग कितना ज़रा खूबसूरत आया है। देखने में जितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है कचौड़ी हमारी, खाने में से ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे भी ज़्यादा आसान। चलिए मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कचौड़ी का फाइनल जग कितना ज़रा खूबसूरत रहा है। ये देखिए क्लोजअप में आप लोग देख लीजिए कितनी बढ़िया बनी है। एकदम खस्ता है लेकिन बिल्कुल भी ऑयली नहीं। देखिए हथेली पे प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी है। देख रहे हैं, आवाज़ सुन के ही आपको पता लग रहा होगा कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से एकदम खस्ता। ये देखिए इतनी ज़्यादा खस्ता बनी है, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएंगी। ऐसा ही आपका रिजल्ट आएगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। इस चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरा घर का बना केचप है और यहाँ पे स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल है। आपका रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। इसको आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे बच्चों को टिफिन बॉक्स में और पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं डियर। तो जब भी आपका कुछ कचौड़ी खाने का मन करे तो इस तरह से नई कचौड़ी नई स्वाद वाली बनाइएगा मटर की। मटर के सीजन जाने से पहले एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये मेरा घर का बना है, मार्केट के केचप को टक्कर देगा हमारा ये केचप, जो 6 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। आप भी बनाइए, आप भी खाइए, फैमिली वालों को खिलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।